इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती कांति देवी जैन, श्री अनिल कुमार, श्रीमती बबीता जैन, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती सुप्रिया जैन, सौम्या जैन, सावी जैन, प्रकाश साइकिल परिवार, कटनी। भगवान महावीर स्वामी पर अपने अपने विचार प्रकट करने वाले विद्वानों की लंबी लिस्ट है, लेकिन देश विदेश के कुछ विद्वानों की चर्चा चल रही है जिन्होंने महावीर को गहरे से समझा है, जिन्होंने महावीर के विचारों को स्वीकारा है, जो महावीर से प्रभावित रहे, जिन्होंने महावीर की देशना को आत्मसात किया है, उनकी चर्चा मैं आपके सामने कर रहा हूँ। पिछले दिनों में भी कुछ विदेशी विद्वानों ने अपने विचार प्रकट किए थे। आज मैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बात कर रहा हूँ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ अपने आप में एक विचारक विद्वान हुए हैं। वो क्या कहते हैं महावीर के बारे में? भगवान महावीर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत मुझे बहुत प्रिय हैं। क्या कह रहे हैं? भगवान महावीर स्वामी के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत मुझे बहुत प्रिय हैं। मेरी प्रबल अभिलाषा है कि मैं मृत्यु के बाद जैन धर्मी परिवार में जन्म धारण करूं। क्या कह रहे हैं बर्नार्ड शॉ? शाह साहिब क्या कह रहे हैं? देखो, मेरी प्रबल अभिलाषा है कि मैं मृत्यु के बाद जैन धर्मी परिवार में जन्म धारण करूं। विदेश में रह कर के उस विद्वान ने भारत को, भारतीयता को और भारत के धर्म पुरुषों को, मनीषियों को कितने अच्छे तरीके से समझा। गर्व की बात है, बहुत बड़े गौरव की बात है कि तीर्थंकर भगवंत महावीर स्वामी के प्रति तो उसका लगाव और समर्पण दिख रहा है, महावीर के सिद्धांतों के लिए वो प्रिय मान रहा है, लेकिन उसने और क्या बात कर दी कि मेरी प्रबल अभिलाषा है। प्रबल अभिलाषा का मतलब आंतरिक इच्छा है। उसकी क्या आंतरिक इच्छा रही? उसकी आंतरिक इच्छा ये रही कि मैं मृत्यु के बाद जैन धर्मी परिवार में जन्म धारण करूं। मृत्यु के बाद बताओ, जैन धर्मी परिवार में जन्म लेने की वो भावना भा रहा है। कहीं ना कहीं जैन होगा वो, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन ये वैश्यवृत्ति वाले जैन नहीं जो दुकान में बैठे बैठे धंधा कर रहे हैं, 3 के 13 कर रहे हैं। ऐसे जैन की बात नहीं कर रहे। विचारक जैन, प्रबुद्ध जैन, आचरण को पालने वाला जैन, ऐसे जैन की बात कर रहा हूँ। और अगर उसने भावना भाई है तो फिर वो होगा कहीं ना कहीं जैन, तो होगा ही होगा। अरे और फिर फर्क क्या पड़ता है? कुल में जन्म लेने से ही जैन नहीं होता रे। कुल में जन्म लेने पर तो जैन होते ही होते, वो जन्म के जैन माने जाते, लेकिन उस कुल के योग्य आचरण, कुल के योग्य विचारों का अगर कोई अनुसरण कर रहा है तो वह किसी भी कुल में क्यों ना हो, वो जैन ही माना जाएगा। जन्म के जैनी अलग हैं और कर्म के जैनी अलग हैं। कई लोग जैन होकर के भी जैन जैसे नहीं लगते। क्या? कई लोग जैन होकर भी जैन जैसे नहीं लगते और कई लोग अजैन होकर भी जैन जैसे लगते हैं। किसी गांव में जाओ तो को जैन साहब को फुर्सत ही ना मिले महाराज के पास आने की, व्यस्त हैं बहुत ज़्यादा। व्यापारी धंधे पानी में लगा है, सर्विस वाला नौकरी में लगा हुआ है, व्यापार किसान आदमी खेती में लगा हुआ है, फुर्सत नहीं है महाराज के पास आने की। और जो इसके महत्व को समझ रहा है, वह चाहे किसान हो चाहे व्यापारी हो,
और चाहे सर्विस वाला हो, अगर वह आकर के लाभ ले रहा है तो ये समझो कि वह जन्म से भले नहीं है पर कर्म से जैनी है। अब यहीं देखो कटनी का चतुर्मास चल रहा है, हालांकि चतुर्मास का निष्ठापन भी हो चुका है पर अभी आगे के कार्यक्रम तो है। अब कटनी में चतुर्मास पूरा आपने देखा। जैन बंधु तो आते ही धर्म लाभ लेते, लेकिन इस मोहल्ले में संत नगर के आसपास रहने से कितने सारे जैनेतर बंधु रोज सुबह सुबह दर्शन कर रहे हैं। कितने सारे जैनेतर बंधु रोज सुबह सुबह दर्शन कर रहे। उनके परिवार के छोटे छोटे बच्चे कैसे निसंकोच भाव से निडर हो करके चले आते हैं, उनको कोई संकोच नहीं, क्योंकि उतना उन्होंने देख लिया, समझ लिया। तो ऐसे इस इलाके में अजैन बंधु जैन जैसे दिख रहे हैं। और कभी कभी जैनियों के मोहल्ले में भी रहो तो कोई कोई ऐसे दिख जाते हैं जो अजैनों जैसे लगते हैं। अभी बमौरी में ग्रीष्म काल में थे, रायसेन जिले में बमौरी में बड़ा पंच कल्याणक कराया। वहाँ पर कुछ परिवार ऐसे कि जैन होकर के भी वो जैन जैसे नहीं, मंदिर के पास हैं, ना कभी समय पर मंदिर आना, ना कभी कोई पूजन, अभिषेक की तो बात ही नहीं करना। ऐसे एक आध दो जैनियों से भी हमारा आमना सामना हो गया। हाँ, अब जंगल आ रहे जा रहे, खड़े दिख रहे, मंदिर में कभी देखे नहीं, चौकों में कभी देखे नहीं, तो थोड़ा पूछ लिया कि ये जो दिख रहे हैं ये जैन ही है कि कुछ और हैं। कह रहे नहीं महाराज जी, मोहल्ले के हैं, जैन हैं। तो हमने कहा जैन हैं तो जैन जैसा तो कभी इनका काम दिखा ही नहीं, ना कभी किसी चौके में, ना कभी कोई मंदिर के अभिषेक पूजन में, ना कोई जंगल में, ना बैयावृत्ति में। तो मैं तो नहीं समझता कि ये जैन है, नहीं मानता कि जैन है। नहीं नहीं महाराज जी जैन तो है। जैन है तो फिर क्यों नहीं? अब महाराज जो करते नहीं है ये बात अलग है, करते नहीं, कुछ भी नहीं करते, कभी अभी आज तक अभिषेक करते ही नहीं देखा। अरे भैया यार, फिर कैसे जैन है? समझ में आ गया कि अब ऐसे भी जैन होते हैं। लेकिन उनको समझाया भी। एक सज्जन तो ऐसे मिले कि समझाने के बाद भी उनके परिणाम नहीं बदल पाए। मैंने 2-4 दिन ही अभिषेक करने को कहा तो भी उनके भाव नहीं बदले। सामने ही दुकान, बैठे रहेंगे, काम करते रहेंगे, देखते रहेंगे, लेकिन भगवान के अभिषेक की बात नहीं। अब भैया कोई समस्या हो उनकी निजी तो बात अलग है, उनको पूछा भी, प्रेरित भी किया कि भैया आ जाओ, अभिषेक का समय हो रहा है, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। भाव ही नहीं बने। अब भाव नहीं बने तो पुण्य तो लेकर के जैन कुल में आ गए, जन्म ले लिया, लेकिन भाव नहीं बन रहे तो पुण्य तुम्हारा क्या हो रहा है? क्या हो रहा तुम्हारे पुण्य का? तुम्हारा पुण्य घट रहा है, बढ़ नहीं रहा। क्या हो रहा? घट रहा है, टिकने वाला नहीं, जा रहा है। और कई कई अजैन बंधु भी इतने लालायत होते हैं, इतने भावुक होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, समझा नहीं, और उनको ये मिल गया। अभी देखो पिछले दिनों में स्कूल के सारे बच्चे आए थे और थोड़ी व्यवहारिक बातें सुना दी, घर परिवार की बातें सुना दी, अच्छे से रहो, स्वस्थ रहो, शाकाहार का भोजन करो, ये सब सुनाई। सभी बातें अच्छे तरीके से सुनाई, उनकी उम्र के हिसाब से समझाया। परिणाम क्या निकला इसका? बे अजैन बंधु सुबह सुबह उनको सुनाया, सुन करके नाश्ता पानी करके कमेटी के द्वारा जो व्यवस्था थी चले गए। 12-12:30 बजे तक उनका स्कूल लगा, 1-1:30 बजे उनकी छुट्टी हुई। तो क्या फर्क पड़ा? वो सारे बच्चे जब स्कूल से घर वापस जा रहे तो रास्ते में हमारे को मिले। अब जो हमारे को मिले तो अरे अरे, अच्छा ये ड्रेस वाले तो उसी स्कूल के बच्चे थे, ये ड्रेस वाले तो उसी स्कूल के, मन में आ रहा। और उनमें से अनेकों बालक बालिका इतनी भावना से देख रहे थे, इतनी श्रद्धा से देख रहे थे, इस विचार के साथ देख रहे होंगे कि देखो इन्हीं बाबा जी ने तो अपन को प्रवचन सुनाए, इन्हीं बाबा जी ने तो अपन को अच्छी बातें बताई। ऐसा उनके भावों से समझ में आ रहा था। और कई बच्चे
हाथ जोड़ करके भी नमस्कार करके आगे निकल गए। ये किसका फर्क है, किसका प्रभाव है? अपनी सरलता का प्रभाव है, अपनी सादगी का प्रभाव है, अपनी चर्या का प्रभाव है। तो ऐसा कभी कभी देखने में आता है कि जैन होकर के भी अजैन जैसे दिख रहे और अजैन होकर के भी जैन जैसे दिख रहे, क्योंकि अंदर के परिणाम जैसे होते हैं हमारी प्रवृत्ति भी वैसे ही बन जाती है। और इसके लिए कोई कुछ करता धरता नहीं है, सब अपने अपने परिणामों से ये होता रहता है। तो देखो, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बात चल रही, उन्होंने क्या कहा, मेरी प्रबल अभिलाषा है कि मैं मृत्यु के बाद जैन धर्मी परिवार में जन्म धारण। कितनी बढ़िया बात है, कितनी अच्छी बात है। हाँ, बर्नार्ड शॉ का जीवन अपने आप में आप देखो, शुद्ध शाकाहारी थे, विवाह तो उनका हुआ ही नहीं, उन्होंने किया नहीं, बहुत अच्छी सेवाएं दी उन्होंने, इतना अच्छा उन्होंने अपना व्यक्तित्व बनाया, सब उनसे प्रभावित थे, उनके विचारों से प्रभावित थे। तो ऐसे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ क्या कहते हैं कि भगवान महावीर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत मुझे बहुत प्रिय हैं। मेरी प्रबल अभिलाषा है कि मैं मृत्यु के बाद जैन धर्मी परिवार में जन्म धारण करूं। अब उस विद्वान का प्रभाव पर विश्वास होगा, परलोक भी है, पुनर्जन्म भी होता है, इस मान्यता पर उसका विश्वास होगा, तभी तो उसने ऐसा लिखा हुआ है। अब देखो, भारत के सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली जिनका नाम, क्या कह रहे हैं, यदि संसार को तबाही से बचाना है, क्या संसार को तबाही से बचाना है और कल्याण के मार्ग पर चलाना है, तो संसार को तबाही से बचाना है और कल्याण के मार्ग पर चलाना है, तो भगवान महावीर के संदेश और उनके बताए हुए रास्ते को ग्रहण किए बिना और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं। क्या? और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं। रास्ता क्या है? भगवान महावीर के संदेश, भगवान महावीर के संदेश ही एकमात्र रास्ता है, और उनके बताए हुए रास्ते को ग्रहण किए बिना पहले तो भगवान के द्वारा प्रतिपादित संदेश और उनके बताए हुए रास्ते को ग्रहण करना, इसके बिना कोई रास्ता नहीं। क्या? इसके बिना कोई रास्ता नहीं। बस यही एक मार्ग, एकमात्र मार्ग है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपने यहाँ पर दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने अपने विचार भगवान महावीर स्वामी के संदर्भ में रखे। क्या रखे? यदि संसार को तबाही से बचाना है, विनाश से बचाना है, तबाही का मतलब क्या? विनाश से बचाना है और कल्याण के मार्ग पर चलाना है। यहाँ तबाही से बचाना है और यहाँ कल्याण के मार्ग पर चलाना है, तो भगवान महावीर के संदेश और उनके बताए हुए रास्ते को ग्रहण किए बिना और कोई रास्ता नहीं है। और कोई रास्ता नहीं। शास्ता कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? शास्ता, शासन करने वाले शास्ता कहलाते। शास्ता किसे कहते हैं? शासन करने वालों को शास्ता कहते हैं। और वो शास्ता, उन्होंने जो कहा उनका अनुकरण करके राधा कृष्णन जी क्या कह रहे हैं? केवल एकमात्र यही रास्ता है, आस्था के बिना रास्ता मिलता नहीं है। क्या?
आस्था के बिना रास्ता मिलता नहीं है। कौन कह रहे हैं? शास्ता। जो शास्त्र की बातें बतलाते हैं वो कह रहे हैं कि आस्था के बिना कोई रास्ता मिलता ही नहीं। आप आस्था बना के रखो। महाराज जी आस्था तो हमारी बहुत है। आपकी आस्था तो है, पर किस पर है आस्था? आस्था रास्ता पर है कि नाश्ता पर है? बताओ, आस्था आपकी किस पर है? रास्ता पर है कि नाश्ता पर? अरे मुक्ति का मार्ग रास्ता जो है उस पर है, या संसार के भोगोपभोग की सामग्री में नाश्ता पर है? कभी कभी सभाएं रखो तो लोग शुरू शुरू में कम आते हैं, अंत अंत में ज्यादा आ जाते हैं। क्यों भैया, ऐसा क्यों? तो महाराज जी अब तैयार होते होते टाइम निकल ही जाता। अच्छा, एक दिन आयोजन रखा, उस दिन भारी भीड़ आई। भीड़ थोड़ी लेट आई लेकिन काफी भीड़ आ गई। आखिरी में और झुंड के झुंड आने लगे। जब कार्यक्रम बंद होने का समय आया, समाप्त, बहुत झुंड आने लगे। भैया यार आखिरी में इतने सारे लोग क्यों, और इतनी सारी गाड़ियां आकर के भड़ाभड़ खड़ी होती जा रही क्यों? कहने लगे महाराज जी भोजन व्यवस्था शाम की यहीं पर है ना। क्या भोजन व्यवस्था यहीं पर है? मतलब कार्यक्रम तुम करो और हम तो भोजन करने को आएंगे। आस्था तुम्हारी किस पर है? रास्ता पर कि नाश्ता पर? रास्ता पर कि नाश्ता पर? रास्ता पर कि नाश्ता पर? संसार में तो संसारी की नाश्ता पर रहती है। उसी संसार में रहते हुए कोई मोक्ष मार्गी हो तो उसकी आस्था मुक्ति के मार्ग अर्थात रास्ता पर होती है। मुक्ति के मार्ग रास्ते पर उसकी आस्था होती है। तो क्या कहा सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने? यदि संसार को तबाही से बचाना है और कल्याण के मार्ग पर चलाना है तो भगवान महावीर के संदेश और उनके बताए हुए रास्ते को ग्रहण किए बिना और कोई दूसरा रास्ता नहीं। हो गया ना? सब बराबर हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? समझ लो। फिर से बता देता हूँ। क्या बताता हूँ? देखो विद्वान थे, उन्होंने भी सभी प्रकार के दर्शनों को पढ़ा, सभी प्रकार की फिलॉसफियाँ उन्होंने पढ़ी हैं, सभी तरह के विभिन्न विषयों को, ऐतिहासिक तथ्यों को समझा। इतना बड़ा विद्वान क्या लिख रहा है, ये अपने लिए गर्व की बात है। तुम सुनो या ना सुनो, अपने लिए गर्व की बात है। क्या कह रहा? संसार को तबाही से बचाना, इसका मतलब सुरक्षित रखना, व्यवस्थित रखना और कल्याण के भलाई के मार्ग पर चलाना है। तो भगवान महावीर के संदेश वही अहिंसा, अनेकांत आदि आदि, और उनके बताए हुए रास्ते को ग्रहण किए बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं। एक ही रास्ता है भैया। चलते चलो चलते चलो चलते चलो, आगे बढ़ते चलो आगे बढ़ते चलो आगे बढ़ते चलो, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। केवल और केवल भगवान महावीर के द्वारा बताए हुए सिद्धांतों का मार्ग और उसका अनुकरण ही एकमात्र रास्ता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती कांति देवी जैन, श्री अनिल कुमार, श्रीमती बबीता जैन, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती सुप्रिया जैन, सौम्या जैन, सावी जैन, प्रकाश साइकिल परिवार, कटनी।